दोस्तों नमस्कार। कुबरी अर्थव्यवस्था पर विदेशी एजेंसी हिंडनबर्ग का हमला। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मीडिया में ये न्यूज़ छाई हुई है। हिंडनबर्ग एक अमेरिकी एजेंसी जो उन कंपनियों का राजपास करती है जिसमें कुछ फ्रॉड होता है, और हिंडनबर्ग के निशाने पर है दुनिया के तीसरे नंबर का अमीर व्यक्ति। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, गौतम अडानी। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में यह दिखाया जा रहा है कि किस तरह से अडानी ग्रुप की कंपनियों ने अपनी वैल्यूएशन अधिक बताकर एक साम्राज्य खड़ा किया गया है, और उस साम्राज्य की नींव कहीं न कहीं कमजोर है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ाकर गिर सकती है। इस रिपोर्ट के आश्चर्यजनक पहलू तो यह तक इशारा करते हैं कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी और उसकी दर जो बढ़ते हुए बताई जा रही है, कहीं अंदर से खोखली तो नहीं है। इस रिपोर्ट से भारत सरकार की पेशानी पर भी चिंता की लकीरें दिखाई दे रही है। यदि उनका दावा जो वो कर रहे हैं सत्य होता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि एक आंकड़ों पर आधारित खड़ी है, कहीं भरभरा कर गिर तो नहीं जाएगी। अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए अपने विरुद्ध एक भारी साजिश बताया है और इसके विरुद्ध एक कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। हिडन ग्रुप ने इसका स्वागत किया है। उनका कहना है कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो वो सिद्ध कर सकते हैं कि जो आरोप वो लगा रहे हैं वो सच है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है 2023 का ये अमृतकाल, जिसकी कुंडली भारतीय राजयोग से टकरा रही है। हमारे प्रिय सम्मानित प्रधानमंत्री ने 74वां गणतंत्र दिवस मनाते हुए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं दी थी, और इसे विशेष कहा था कि ये अमृतकाल के दौरान मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस है। परंतु इस अमृत कलश से जो बूंदें छलक रही है वो अलग ही कहानी बयां कर रही है। एक तरफ ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ रही है, तो दूसरी तरफ बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट आप सबको देखने से रोका जा रहा है, प्रतिबंधित की गई है। दोस्तों, यह देश अंग्रेजों के आने से पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, और उसके बाद इसे सपेरों का देश भी कहा जाने लगा था। उस समय एक तस्वीर जिसके अंदर एक सपेरा बीन बजा रहा है और सांप उसकी टोकरी में खड़ा होकर नृत्य कर रहा है, को पूरे विश्व के मानचित्र पर इस तरह से दर्शाया गया था कि भारत सपेरों का देश कहलाने लगा था। दोस्तों, मेरे मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न हुआ, क्या विश्व में मानचित्र पर कोई ऐसी तस्वीर उकेरी जाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे हमारे देश फिर एक छवि में बंध जाए, और हमारे देश की जो नई छवि बनकर उभरेगी उसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी जाएगी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देखी जाएगी, या भारत द्वारा किए गए उन कार्यों को देखा जाएगा जो गोदी मीडिया हमें सुनाता है, समझाता है। वस्तुतः जो कार्य बीबीसी ने किया है, हिंडनबर्ग ने किया है, वो कार्य हमारी मीडिया को करना चाहिए था, यहाँ की एजेंसियों को करना चाहिए था। लेकिन मीडिया और एजेंसियां तो 2047 तक को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर प्रगतिशील है। यदि हिंडनबर्ग की यह रिपोर्ट जो कि सच मान ली जाती है, तो यह भारत की कुबड़ी अर्थव्यवस्था पर एक भारी चोट साबित हो सकती है। इस रिपोर्ट के आने के बाद भारतीय शेयर बाजार की हालत ऐसी हो गई है जैसे गहरे समुद्र में डूबती हुई एक नाव होती है। हिचकोले खाती इस नाव का परिणाम यह हो रहा है कि जो व्यक्ति दुनिया के तीसरे नंबर का कुबेरपति था, चंद पलों के अंदर ही 7वें नंबर पर खड़ा नजर आ रहा है। और कहीं अगर यह नाव गहरे समुद्र में डूब जाती है, इसकी परेशानी की चिंताओं की लकीरें हमें भारत सरकार की पेशानी पर नजर आ रही है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को आप भारत में प्रसारित होने पर प्रतिबंध तो लगा सकते हैं, परंतु इस गिरते हुए शेयर बाजार का और उसके सहारे टिकी हुई अर्थव्यवस्था को किस तरह से संभाला जाए, यह समझ से परे नजर आ रहा है। क्योंकि यदि यह नाव डूबती है तो इसके साथ भारतीय बैंकों का पैसा भी डूब जाएगा। फ्री राशन की सूची में तो पहले ही 80-81 करोड़ जनसंख्या आती है। क्या इनमें और इजाफा हो जाएगा? वो सभी छोटे इन्वेस्टर जो थोड़ी बहुत पूंजी जमा करके शेयर मार्केट में लगाते हैं और ये आशा करते हैं कि इससे उन्हें कमाई होगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, क्या वो आघात को सह लेंगे, संभल जाएंगे? अमृत कलश से छलक रही है बूंदी तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है, और अगर यह कहानी यथार्थ में सत्य साबित होती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या होगा? क्या विदेशी एजेंसियों की यह साजिश भारत को फिर से सपेरों का देश बनाने पर तुली हुई है? सरकार को इस बात पर सोचना होगा और इसकी जांच करानी होगी, और जो सच है वह जनता के सामने लाना होगा। आप सभी को राम राम सा।